आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि हेलियोस कौन है, क्या हेलियोस ही सूर्यदेव है, और ये जानेंगे कि ये जानकारी मैंने कहाँ से प्राप्त की है। तो ये है पहला बुक ग्रीक रिलीजन और दूसरा बुक है ऋग्वेद। और भी अदर स्रोतों से मैंने जानकारी प्राप्त की है। दुनिया के अलग अलग देशों और संस्कृतियों में सूर्यदेव को अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में सूर्य, यूनान में हेलियोस, रोम में सोल इनविक्टस, स्कैंडिनेविया में सोल, मिस्र में रा आदि नामों से जाना जाता है। ग्रीक मैथोलॉजी में हेलियोस को सन ऑफ गॉड कहा जाता है। रथ और घोड़ों के साथ हेलियोस और सूर्यदेव की समानता को देखेंगे। जैसे कि हेलियोस का रथ तेज घोड़ों द्वारा खींचा जाता है जो सूर्य है और दिन भर की आकाश की यात्रा करता है। रथ को 4 घोड़ों द्वारा खींचा जाता है और अंत में समुद्र में डूब जाता है। हेलियोस के घोड़े चमकदार या संभवतः सफेद है। ऋग्वेद और पुराणों में सूर्य का रथ 7 घोड़ों द्वारा खींचा जाता है और वह पूरब से पश्चिम की ओर जाता है। घोड़े चमकदार या सफेद हो सकते हैं। हेलियोस और सूर्यदेव के संबंध में समानता हमें यह देखने को मिलती है कि दोनों का संबंध रथ और घोड़ों के साथ है और ये दोनों आकाश की यात्रा करते हैं। सूर्य और भोर के साथ हेलियोस और सूर्यदेव की समानता को देखते हैं। भोर को पहले समझते हैं। भोर उसे कहा जाता है जो सूर्य उगने से पहले आकाश में जो एक लालिमा दिखाई देती है, उसी को भोर कहते हैं। इस भोर के संबंध में हेलियोस और सूर्य का किस तरह की समानता है उसको हम देखते हैं। ग्रीक माइथोलॉजी में ईओस देवी जो है, ईओस भोर के रूप में सूर्य से पहले आकाश को रोशनी करती है। ऋग्वेद में उषा सूर्य की अग्रदूत है जो भोर का प्रकाश लाती है और सूर्य के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों देवी ईओस और उषा जो भोर की देवी है, सूर्य की यात्रा से पहले आती है जो सूर्योदय की प्रक्रिया को दर्शाता है। अब हम पारिवारिक संबंधों को देखेंगे। ग्रीक माइथोलॉजी में हेलियोस और ईओस दोनों भाई बहन है। उसी तरह सूर्यदेव और उषा देवी में देखते हैं कि सूर्य की वो या बहन या भैगनी है या सहचारी मानी गई। इस तरह हम देखते हैं कि दोनों जोड़ियां पारिवारिक रूप से जुड़ी है। अब हम लोग भारत में सूर्य के ऐतिहासिक प्रमाणों को देखेंगे। भारत में सूर्य देवता के प्राचीन प्रमाण बैक्टीरिया की यवन राजा प्लेटो द गॉड के सिक्कों पर दिखाई देता है। प्लेटो द गॉड का समय 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। इस सिक्के पर आप देख सकते हैं कि हेलियोस जो सन गॉड है, रथ पे सवार है और उस रथ को 4 घोड़ों के द्वारा खींचा जा रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि कनिष्क के सिक्कों पर सूर्य देवता का प्रमाण। अग्रभाग में राजा कनिष्क खड़े हुए, भारी कुशान वेशभूषा, लंबे बूट और कंधों से ज्वालाएं निकलती हुई वेदी पर आहुति देते हुए दिखाई देते हैं। पृष्ठ भाग में सूर्य का अंकन है। प्रारंभिक सिक्कों में यूनानी लिपि में हेलियोस लिखा है। बाद के सिक्के बैक्टीरियन लिपि में मीरो लिखा हुआ है जो ईरानी सूर्य देवता मित्रा का रूप है। जरथुस्त्र का धर्म आने से पहले ईरान में मेथराइज्म संप्रदाय चलता था जो अग्नि और सूर्य को बहुत महत्व देते थे। भाजा के गुफाओं में सूर्य देव का चित्रण। भाजा गुफाएं महाराष्ट्र के पुणे जिले में लोनावाला के पास स्थित प्राचीन बौद्ध गुफाओं का एक समूह है जिनका निर्माण ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुआ था। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि सूर्य देवता 4 घोड़ों में सवार हैं और नीचे जो चित्र है बुराई का प्रतीक है, उसे कुचला जा रहा है। अब हम लोग मंदिरों के माध्यम से सूर्य देवता के पुरातात्विक साक्ष्य को देखते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में है जो 13वीं शताब्दी में निर्मित हुई है। यह एक विशाल रथ के रूप में बना है जिसमें पत्थर के 12 जोड़ी विशाल पहिए हैं। मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात में है और यह 11वीं शताब्दी में चालुक्य राजा भीमदेव प्रथम द्वारा निर्मित किया गया था। मार्तंड सूर्य मंदिर और यह जम्मू कश्मीर में है। यह
8वीं शताब्दी में करकोटा वंश के राजा ललित्यादित्य मुक्तापीड़ द्वारा बनवाया गया था। वह उत्तर भारत के सबसे प्राचीन और विशाल सूर्य मंदिर में एक है।